नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेके हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल से समझ रहे हैं, उनके पीछे का कारण जान रहे हैं, ताकि हम पेपर में 100% एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके आए और अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर बना सकें। उसी सीरीज में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, दूसरा ऑप्शन है पाइथागोरस प्रमेय, तीसरा ऑप्शन है आरएचएस प्रमेय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहली तो हम आपको बता दें कि यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है थेल्स प्रमेय में? बड़े ध्यान से समझिए, इसका कथन काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो 2 नंबर में लिखने के लिए भी कथन आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 100% बनते हैं। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है? इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब हमारे पास एक त्रिभुज है, जिसका हमने बेटा नाम दिया ए बी सी। बड़े ध्यान से समझिएगा। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अगर बेटा हम किन्हीं भी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए किसी तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची, जैसे कि हमने यहाँ पे बीसी के समांतर एक रेखा खींची, जिसका नाम दिया हमने ई एन। क्या नाम दिया? ई एन। तो रेखा ई एन अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। मतलब थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यदि BC समांतर है EN के, तो थेल्स प्रमेय से AE बटे EB बराबर होगा AN बटे NC। मतलब AB का अनुपात बराबर होगा AC के अनुपात के। इसे बेटा थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय के साथ ही हमें समझना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपके सामने लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा जिसे हम कर्ण के नाम से भी जानते हैं, सबसे लंबी भुजा के वर्ग के जो है बराबर होता है। जैसे यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी? AC। तो सबसे लंबी भुजा AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे बोलते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय दोनों का स्टेटमेंट जो कथन है उसको याद रखना है और इसका मतलब याद रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। पहला ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर,
चौथा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है बेटा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C, और इस त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके? AB के। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, AB के समांतर है DE। तो हमने यहाँ पे AB के समांतर एक रेखा खींची और इसका नाम, अब हम इसको थोड़ा घुमा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसको इस टाइप से ABC, तो AB के समांतर, बड़े ध्यान से समझिए, AB के समांतर हमने एक रेखा खींची, कौन सी? क्या नाम है? DE। DE। अब इसको हम थोड़ा समझने के लिए सही सीक्वेंस में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस रेखा का नाम दिया बेटा AB। इसका नाम क्या दिया? AB, और यह हो जाएगा हमारा C। तो AB के समांतर हमने एक रेखा खींच ली, इसका नाम दे दिया DE। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है CD बराबर 3 सेंटीमीटर। CD बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। EC बराबर 4 सेंटीमीटर। BE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AD हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि AB समांतर है किसके? DE के। तब CD बटे DA बराबर होगा CE बटे EB। बेटा मान रख दो, इसका मान 3, इसको हमने x मान लिया, ये 4/6, ये बटे में चला जाएगा हमारा यहाँ से, तो बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा x 1/x बराबर 4/3 गुणे 6। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 3 गुणे 6/4, 2 से काट दिया, और तीतर का 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके? BC के। DE समांतर है किसके बेटा? BE के। तो अब ध्यान से समझिएगा, हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का हम नाम देंगे A, B और C। BC के समांतर एक रेखा है जिसका नाम है DE, और AD बराबर हमें x दिया है। AD बराबर क्या दिया है? x दिया है। BD बराबर हमें x-2, BD बराबर x-2, AE बराबर हमें दिया है x+2, और EC बराबर दिया है x-1। तब x का मान होगा, ऑप्शन A है 5, ऑप्शन B है 4, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है 2। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे बेटा? x/x-2 बराबर x+2/x-1। इसका इससे इंटू होगा तो x² - x बराबर, और ये हो जाएगा हमारा x-2 और x+2, यानी कि a-b a+b बराबर a² - b² लिख सकते हैं। तो x² - x बराबर x² - 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा बेटा, -x बराबर हो जाएगा 4, माइनस से माइनस x बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। दूसरा है सभी वर्ग होते हैं, तो यह भी समरूप होते हैं। तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वह हमेशा समरूप होते हैं। चौथा है दो समान कौणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है बेटा? समान होता है। पांचवा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे,
तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यह खाली स्थान आप 100% याद रखें, आपका यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तीसरा है सत्य और असत्य को बताना है। पहला है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह भी सही है। इसके बाद हमें एक वाक्य के लिए दो क्वेश्चन दिए हैं, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो नहीं होते। समद्विबाहु नहीं होते हैं, समबाहु होते तो वो समरूप होते। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। यहाँ से आप 100% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। धन्यवाद।